जरा सोचिए, एक शानदार, बहुत ही खूबसूरत कैसल, इतना खूबसूरत कि वहां एक बड़ी मशहूर फिल्म की शूटिंग भी हुई। लेकिन क्या हो अगर उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा डरावना सच छिपा हो जो एक हंसते खेलते परिवार की छुट्टियों को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक सदमे में बदल दे। आज हम एलर्टन कैसल की उसी सच्ची अनकही कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये समझिए एक तरह की चेतावनी है। ये इस बात का इशारा है कि इस कहानी का असली विलन कोई इंसान नहीं, बल्कि वो जगह, वो कैसल खुद है। अरे, उसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, बल्कि गहरे, अंधेरे राजों से बनी है। तो ये है एलर्टन कैसल, देखने में आलीशान पर अंदर से बदनाम। और ये है विलियम्स परिवार, जो अपनी बेटी कैरन के जन्मदिन का जश्न मनाने 5 दिन के लिए यहाँ छुट्टियां मनाने आया है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये महल सिर्फ उनका स्वागत नहीं कर रहा, बल्कि उनके लिए एक भयानक जाल बिछा रहा है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ एक कैरन जो अपने जन्मदिन को लेकर बहुत एक्साइटेड है, उसके मम्मी पापा जो सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और फिर है हरी, कैरन का भाई, जिसके दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ है, एक ऐसी बेचैनी जो कैसल में आते ही पूरे माहौल में एक तनाव सा घोल देती है। जैसे ही उन्होंने कैसल में कदम रखा, हरी का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। पर परिवार वालों को लगा, अरे ये तो बस टीनेज ड्रामा है। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और 5 दिनों के लिए कैसल बुक कर लिया, जिसके आखिर में कैरन की शानदार बर्थडे पार्टी होनी थी। किसी ने भी हरी की खामोश चीखों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे ही परिवार उस कैसल में सेटल होता है, अजीब और डरावनी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनने वाला था। पहली ही रात कैरन ने देखा कि हरी घबराहट में अपने कमरे से बाहर भागा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। सवाल ये उठता है कि आखिर उसने अपने कमरे में ऐसा क्या देख लिया था जिससे वो इतना सहम गया। लेकिन ये डर अब सिर्फ हरी तक ही नहीं रहने वाला था। उसी रात जब कैरन गहरी नींद में सो रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ। एक बर्फीला हाथ जो धीरे धीरे उसके गले तक पहुंचा और फिर उसे दबाने लगा। उसके मम्मी पापा के आ जाने से वो बच तो गई, पर यह तो खौफ की बस शुरुआत थी। इस हमले के बाद हरी का राज और भी गहरा हो गया। उसने कैरन को चिताया उस बच्चे से दूर रहना। लेकिन कौन सा बच्चा? उसने आगे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। हरी कुछ तो जानता था, कुछ ऐसा जो वो शायद किसी को बता ही नहीं सकता था। अब हालात काबू से बाहर होने वाले थे। पार्टी से बस कुछ दिन पहले जब मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो कैसल की आत्माओं ने तय कर लिया कि अब छिपने का खेल खत्म हो गया है। कहते हैं ना, अकेलापन डर को कई गुना बढ़ा देता है। और अब उस विशाल वीरान कैसल में कैरन और हरी बिल्कुल अकेले थे। उनका ये अकेलापन ही उन आत्माओं के लिए एक खुला न्योता था जो शायद कब से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर कैरन ने उसे देख लिया, वही बच्चा जिसके बारे में हरी ने चेतावनी दी थी। एक रहस्यमयी साया जो अब तक छिपा हुआ था, अब ठीक उसके सामने था। पर सवाल ये था कि आखिर ये बच्चा था कौन और वो चाहता क्या था। ये कोई हल्की फुल्की झलक नहीं थी। पहले आईने में उसकी एक परछाई दिखी और कुछ ही पल बाद वो बच्चा सच में सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। वो इशारे से कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच जाती है। ठीक उसी पल जब कैरन उस बच्चे के बुलावे पर आगे बढ़ने का सोच रही थी, कैसल का असली खौफ अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। जो कुछ भी हुआ वो पलक झपकते ही हो गया, और वो बहुत भयानक था। अंधेरे से एक साया निकला जिसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था। उसने बिना सोचे समझे उस बच्चे पर बेरहमी से वार किया, और फिर उसकी डरावनी नजरें कैरन पे पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो एक और कदम बढ़ाता, हरी बीच में आ गया। उसने अपनी बहन को धक्का देकर दूर किया और खुद उस साये के सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो गया। वो आत्मा सीधे हरी के शरीर से आर पार निकल गई और गायब हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर हरी जमीन पर गिर पड़ा। जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। हरी का शरीर बुरी तरह ऐंठ रहा था, उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं
और फिर सब शांत हो गया। वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे चुका था। अपने भाई की मौत के सदमे से उभरने के बाद कैरन को जवाब चाहिए थे, और वो जवाब उसे हरी के कमरे में मिली उसकी एक डायरी में मिले। एक ऐसी डायरी जिसमें वो भयानक सच छुपा था जो हरी ने सबसे छुपा कर रखा था। तो डायरी से वो सच सामने आया जिसे कोई कभी समझ ही नहीं पाया था। हरी कोई आम लड़का नहीं था। वो बचपन से ही आत्माओं को देख सकता था, लेकिन किसी ने कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस कैसल में उसने उस बच्चे की फंसी हुई आत्मा को देखा था, और साथ ही एक बढ़ई की बुरी आत्मा को भी, जो कैरन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसका वो अजीब बर्ताव, उसका डर, वो सब अपनी बहन को बचाने की कोशिश थी, और आखिर में उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। इस खौफनाक हादसे ने विलियम्स परिवार पर एक ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी नहीं भर सका। कैरन का जन्मदिन, जो कभी खुशी का दिन होता था, अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की याद दिलाता था। वो उस कैसल से तो निकल आए, लेकिन उस कैसल की यादें शायद उनसे कभी नहीं निकल पाईं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारतें होती हैं, या वो अपने अंदर हुए दुखों और हादसों की यादों को भी सहेज कर रखती हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या कोई उन यादों से कभी सच में आज़ाद हो सकता है?